जैसे कि मैं बोल रहा था कि मेरी तारीख थी, मुझे ये नहीं समझ आता जो लोग बैठे हैं इन सब पोजीशन पे कितने इलॉजिकल है, कितने एक तरफ़ा काम करते हैं। जैसे 125 में आपको जो महिला के भत्ते का कानून है 125 बोलते हैं, उसमें एक रजनीश नेहा करके एफिडेविट फाइल करते हैं। जो कोई इसी प्रोसीडिंग से गुजरा उसे पता होगा, रजनीश नेहा करके एक एफिडेविट डालते हैं। उसमें आदमी से सब कुछ मांगा जाता है, आपने क्या पढ़ा है, आपकी कमाई क्या है, आपकी पैतृक संपत्ति, आपका ये वो, मतलब A to Z मांगे जाते हैं। और महिला से कुछ नहीं मांगा जाता। महिला की क्या प्रॉपर्टी है, उसके पिता की प्रॉपर्टी क्या है, वो क्या करती है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस आदमी का ले लो और बांध दो। ऐसे कानून को एक तरफा कानून बोला जाए कि ना बोला जाए, मुझे समझ में नहीं आता। औरत से कुछ नहीं पूछाता, आपने क्या पढ़ा है, कितना है, आपकी बस कितनी संपत्ति है। जबकि कानून बेटी का हक है बाप की संपत्ति पर, लेकिन नहीं पूछा जाता। अब मुझे ये नहीं समझ आता, जब कानून हक दे रही है कि आपके बाप की संपत्ति में आपका हक भी है, पति की संपत्ति में भी आपका हक है, बॉयफ्रेंड की संपत्ति में आपका हक है, फिर सेकंड बॉयफ्रेंड, फिर थर्ड बॉयफ्रेंड, सबसे आप पैसा ले सकते हो। कितना बढ़िया है ना। आदमी से पैसा दे, पैसा दे, पैसा देते जाए। बाप बन के पैसा दे बेटी को, हस्बैंड बन के पैसा दे वाइफ को, बॉयफ्रेंड बन के दे मेंटेनेंस अपनी गर्लफ्रेंड को। आदमी का फर्ज सिर्फ पैसा देना है। तभी तो इंडिया की है हालत है ना। बाहर ऐसे ही लड़कियां अकेले नहीं रहने लगी, क्योंकि धीरे धीरे लड़कों को समझ में आ गया, क्योंकि जो खाली लड़कियां उनमें कोई वैल्यू नहीं है। जब तक कोई औरत वैल्यू नहीं देती है, सिर्फ बच्चा पैदा करना ही वैल्यू नहीं होता है। तभी तो बाहर डिवोर्स रेट इतना हाई क्यों है, कि कानून जेंडर इक्वलिटी पे बेस्ड है। अगर आप कोई वैल्यू नहीं दे रहे हो अपने रिलेशनशिप में, तो आप अपने रास्ते जाओ, वो अपने रास्ते जाए। यहाँ पर एक बार शादी हो गई, बस